हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? भगवान की दया से अच्छी ही होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा हाथ भी ठीक है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं आप लोग के साथ आज वो कहानियाँ शेयर करूँगी, वो 2 कहानी शेयर करूँगी जो मेरे नाती को बहुत पसंद है। जब मेरा हाथ में मुझे प्रॉब्लम हुई, चोट लगी, तो मेरी बेटी आई थी और 4 साल का मेरा नाती है, वो आया था। उसको सारा दिन मैं उसके साथ उधम तो नहीं मचा सकती थी, तो सारा दिन बस वो मेरे से कहानी सुनता रहा। उनमें से जो सबसे ज़्यादा 2 पसंद इसकी कहानी है, वो अब भी दादी के यहाँ पहुँच गया है, फिर भी वो बीच बीच में उन कहानियों की डिमांड करता है। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये कहानी आपके साथ भी शेयर करूं, कि मेरे दोस्तों में छोटे छोटे दोस्त भी होंगे मेरे नाती के बराबर छोटे, जिनको शायद ये कहानी पसंद है। ऐसे तो बहुत कॉमन कहानी है, लेकिन हो सकता है उनको ये पसंद है। तो मैं कहानी आज सिंड्रेला की कहानी बताऊँ। एक लड़की थी, उसका नाम था सिंड्रेला। बहुत प्यारी लड़की थी, बहुत खूबसूरत थी, परंतु उसकी जो माँ थी वो सौतेली माँ थी। सौतेली माँ और 2 सौतेली बहन उसे बहुत परेशान करते थे, बहुत दुखी रहती थी, उससे सारा काम करवाते थे, उसको ढंग से खाना भी नहीं देते थे, तो बहुत दुखी रहती थी वो। एक दिन उसी राज्य के राजा ने ऐलान किया कि कल मेरे यहाँ एक भोज है, यानी दावत है, और उसमें राज्य की सारी लड़कियां, जवान लड़कियां, विवाह योग्य जो लड़कियां हैं, शादी लायक लड़की, वो सब आएंगी। और उनमें से जो मेरे राजकुमार को जिस जिस वो पसंद करेगा, मैं उसी के साथ मेरे बेटे की शादी कर दूँगी। तो सारे लोग बहुत तैयारी करके सब जाने लगे। इनकी दोनों अगले दिन, मैंने जिस दिन दावत थी उस दिन इसकी दोनों बहनें बहुत सज धज के इनकी माँ उसे लेके जाने लगी। तब सिंड्रेला ने बोला कि बहन, मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी ले चलो। तो उन दोनों बहनों ने सोची, तुम कहाँ जाओगे, अपनी शक्ल सूरत देखिए और ऐसे कपड़े ये, तुम यहीं रहो। वो लोग उसे लेके नहीं गए और ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम देके चले गए कि ये भी करना, वो भी करना। वो बेचारी करते करते बहुत दुखी मन से काम करते करते बहुत थक गई, तो उसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगा कि बहुत रोशनी सी हो रही है, लाइट सा हो रहा, तो उसने आँख खोली तो देखा सामने एक सुंदर सी परी खड़ी है। तुमने बोला, आप कौन? तो परी ने कहा, तुम बहुत दुखी हो और मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा, इसलिए मैं तुम्हें खुश करने आई हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो बोली, मैं तो बहुत ही काम लेके पड़ी हूँ, मेरा काम भी नहीं हुआ, अब वो लोग आके मुझे मारेंगे, डांटेंगे। तो परी ने बोला, वो सब कोई बात नहीं। उन्हें अपनी जादू की छड़ी घुमाई और 1 मिनट में सारा काम हो गया। बोला, तुम्हें जाना है राजा के दरबार? तो बहुत खुश हुई कि हाँ, आप मुझे भेज सकते हो। परी ने कहा, बिल्कुल। तो बोला कि फिर वो अपने कपड़े देखने लगी। तो परी ने फिर जादू की छड़ी घुमाई और उसकी सुंदर कपड़े, बहुत सुंदर से कपड़े हो गए। सुंदर तो वो थी और बहुत अच्छे कपड़े उसके हो गए। फिर उसने बोला, कैसे जाऊंगी, इतना दूर है राजमहल तो बहुत दूर है। तो परी ने बोला, ठीक है, तुम्हारे घर में कोई फल या कोई सब्जी रखी हो बड़ी सी, उसे ले आओ। तो सिंड्रेला भाग के गई, उसने एक बड़ा सा कद्दू रखा हुआ था, उसे ला के दिया। तो परी ने जब कद्दू पर छड़ी, जादुई छड़ी घुमाई, तो वो एक रथ में बदल गया, बग्घी गाड़ी बन गई। पर उसमें घोड़े भी चाहिए होंगे। तब उसने क्या करा कि 2 मक्खियाँ उड़ रही थी, उन मक्खियों को जादू की छड़ी से हुआ, तो वो दोनों उसमें घोड़े बन गए। अब कोचवान की ज़रूरत है, यानी जो बग्घी चलाएगा। तब उसने एक देखा, एक चूहा भाग रहा था, उसने चूहे पे छड़ी घुमाई परी ने, और वो चूहा एक कोचवान बन गया जो गाड़ी चलाएगा। तब परी ने बोला, ठीक है, अब तुम जा सकती हो, वहाँ पार्टी में जा सकती हो राजा के यहाँ। और लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, जब घड़ियाल पे 12 बजे, यानी रात के 12 बजने लगे, उससे 12 बजे उस समय तुम अपने लौट आना, क्योंकि तब तक ही ये जादू रहेगा। उसके बाद ये सब वैसे के वैसे हो जाएंगे, कपड़े फटे पुराने हो जाएंगे, वैसे ही सब कुछ, ये गाड़ी जो है कद्दू पे बदल जाएगा, इस तरह सब बदल जाएंगे। तो वो बड़ी खुशी खुशी वहाँ पहुँची। राजा के पहुँचते ही सब एकदम देखने लगे, अरे इतनी सुंदर लड़की, इतनी अच्छी,
सब इसको देखने लगे, कोई कोई तो तारीफ़ कर रहा और लड़कियां उससे जलन भी महसूस कर रही थी कि ये कहाँ से आ गई। जब राजकुमार की नज़र उस पर पड़ी तो राजकुमार को ये लड़की बहुत पसंद आई। उसने सोचा मैं विवाह करूँगा तो इसी से करूँगा। और जब तक वो उनके पास जाता बात करता राजकुमार, उतनी देर में कहीं दूर घड़ियाल पे घंटी बजी, 12 की घंटी, जैसे 12 बजते पहली घंटी बजी। बजते इसको सिंड्रेला को याद आ गया, अरे मुझे तो वापस लौटना है। तो वो जल्दी जल्दी भागने लगी और राजकुमार उसके पीछे पीछे। अरे सुनिए तो लेकिन वो तो सुनी नहीं, वो तो भागने लगी। भागते भागते उसकी एक चप्पल सीढ़ियों पे रह गई और वो भाग के आ गई। तो राजकुमार को तो वो चप्पल मिली, केवल वो सैंडल वो लेके गया और अपने पिता से बोला अगले दिन कि ये चप्पल जिसके पैर में आएगा, ये जिसकी चप्पल है, मैं उसी से शादी करूँगा। तो बोले ठीक है। अगले दिन उन्होंने ऐलान करवा दिया कि भाई ये चप्पल लेके मेरे सैनिक जाएंगे हर घर में, जहाँ जवान लड़कियाँ हैं शादी लायक, सबको ये चप्पल पहनाई जाएगी। अब जिसके पैर में ये बिल्कुल फिट आएगा, जिसकी ये चप्पल होगी, उसी के साथ मेरे बेटी की शादी। बोले ठीक है। तो लोग घरों घरों में जाने लगे। ऐसे करते घूमते घूमते सिंड्रेला के घर में भी आए राजा के लोग। आके वो चप्पल दी, बोले पहनो। दोनों लड़कियां निकली बाहर, उन्होंने दोनों इसकी सौतेली बहनें आई और बहुत ज़बरदस्ती करके पैर में सैंडल डालने लगी, लेकिन उनके वो नहीं रहा था, छोटा कहीं बड़ा ऐसे हो रहा। करते करते फिर ये भी धीरे से निकल के आई, बोली मैं भी एक बार पहन के देखूं। तो बहनें कर ले, अरे तुम क्या पहनोगी, चल जाओ यहाँ से, कि माँ भी नाट ले। तब राजा के आदमी ने बोला नहीं, हम लोग को ये आदेश है कि हर लड़की को ये पहना के देखी जाए, उसे भी बुलाइए, उसको भी हम दिखाएंगे। तो जब सिंड्रेला आई और उसने चप्पल पहनी, बिल्कुल फिट आ गई चप्पल, क्योंकि उसी के पैर के नाप की थी। और राजा के लोग जाके राजा को बता दिए। राजा ने फिर धूमधाम से अपने राजकुमार के साथ इसकी शादी करवा दी और बोला अब तक तुम्हें ऐसे जो तुम्हारी हालत थी उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनको मैं सज़ा देना चाहता हूँ। तो सिंड्रेला तो बहुत दयालु थी, बहुत अच्छी थी। उसने बोला नहीं, वो मेरी माँ है और बहनें हैं, जो भी आप उनको माफ़ कर दीजिए। तो राजा ने उन सबको माफ़ कर दिया और वो खुशी खुशी रहने लगे। इसी के साथ अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।